duties and responsibilities of booth level officer in election and on poll day। नमस्कार, सभी बीएलओ साहिबान का प्रशिक्षण में स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही शिवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको विदित है, आगामी माह में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण कार्य शुरू हो चुका है। इसी संदर्भ में आज हम एकत्रित हुए हैं। आज हम निर्वाचन को दृष्टिगत रखकर आवश्यक कार्यों पर विचार विमर्श करेंगे। मित्रों, संक्षेप में हम बात करें तो एक बीएलओ के दायित्वों में शामिल है साफ सुथरी, त्रुटि रहित एवं शुद्ध मतदाता सूचियां तैयार करना तथा समय समय पर आयोजित पुनरीक्षण अभियानों में अद्यतन कार्य करना। अपने मतदान केंद्र में पंजीकृत मतदाताओं के लिए स्वीप कार्य योजना तैयार कर उसकी क्रियान्विति के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करना। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद उसका प्रचार करना। निर्वाचन के लिए तथा निर्वाचन की घोषणा के तुरंत बाद निर्देशानुसार विशिष्ट कार्य करना। चूँकि बूथ लेवल अधिकारी ग्राउंड लेवल पर कार्य अनवरत रूप से करता रहता है, उसका निर्वाचन कार्य से सीधा संबंध होता है। वह क्षेत्र में मतदाता सूचियों को तैयार करने, उन्हें अपडेट करने संबंधी कार्य में संलग्न होने के कारण निर्वाचन विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। पुनरीक्षण कार्यों के दौरान उसे पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा वह उस दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है। बीएलओ को मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है तथा सौंपे गए कार्य में लापरवाही करने पर निर्वाचन नियमों के अंतर्गत दंड एवं सजा का प्रावधान भी है। इसलिए एक बीएलओ से अपेक्षा की जाती है कि उसे मतदाता सूचियों से जुड़े समस्त कार्यों, निर्वाचन संबंधी कार्यों यथा ईवीएम वीवीपैट की जानकारी, पोलिंग प्रोसेस की जानकारी, विभिन्न प्रपत्रों की पूर्ति आदि की संपूर्ण जानकारी है। अतः समस्त प्रकार की जानकारी एवं निर्वाचन प्रावधानों से अवगत करवाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। एक बीएलओ अपने क्षेत्र के अनुपस्थित अर्थात एब्सेंटीज, अन्यतर स्थानांतरित अर्थात शिफ्टेड एवं दोहरी प्रविष्टि वाले अर्थात डुप्लीकेट वोटर्स मतदाताओं की सूची तैयार करता है, जिसे हम संक्षेप में एएसडी लिस्ट कहते हैं। एएसटी वोटर्स की शासकीय पर्ची पर एएसटी वोटर की मोहर लगाई जाती है। एक बीएलओ भयग्रस्त क्षेत्र के लिए कार्य योजना अर्थात वल्नरेबल मैपिंग में एक सेक्टर ऑफिसर का सहयोग करता है। सभी मतदाताओं को बूथ की जानकारी देना बीएलओ का कार्य है। एक बीएलओ मतदान केंद्र पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करवाता है, अर्थात मतदान दिवस को मतदाताओं एवं मतदान कर्मियों के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं यथा पेयजल, विद्युत, रोशनी, छाया, दिव्यांगजन के लिए रैंप, विभिन्न संकेत चार्ट, संचार सुविधाएं, फर्नीचर इत्यादि का होना आवश्यक है। अतः एक बीएलओ संस्था प्रधान, पटवारी, ग्राम सेवक आदि के सहयोग से इन सुविधाओं को सुनिश्चित करके संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर एवं सेक्टर ऑफिसर को सूचित करते हैं। मतदान से ठीक पहले फोटोयुक्त मतदाता सूची, फोटो वोटर स्लिप जिसे शासकीय पर्ची कहा जाता है, के वितरण का कार्य भी बीएलओ द्वारा किया जाता है। निर्वाचन विभाग से प्राप्त इन पर्चियों को पोल डे से पहले क्षेत्र के मतदाताओं के घर घर जाकर इन पर्चियों को वितरित किया जाता है। वोटर स्लिप का वितरण करते समय मतदाता को समझाया जाता है कि पहचान के लिए ईपिक या अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान केंद्र पर मतदान हेतु जाते समय साथ लेकर के जाना है। मतदाता को ये स्पष्ट हिदायत भी दी जाती है कि शासकीय पर्ची पहचान का प्रमाण नहीं है, यह केवल मतदाता सूची में नाम खोजने का सहायक पत्र मात्र है। चूँकि विगत चुनाव में वोटर स्लिप पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य थी और हाल ही में निर्वाचन
आयोग ने निर्णय लिया है कि मतदाता पर्ची का दुरुपयोग रोकने के लिए इसे पहचान दस्तावेज के रूप में अमान्य कर दिया गया है। अतः प्रत्येक मतदाता को एवं उसके परिवार में उपस्थित सदस्य को यह स्पष्ट हिदायत दी जानी है कि यह वोटर स्लिप इस बार के चुनाव में पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयुक्त नहीं होगी। एएसटी मतदाता अपने साथ पहचान के 2 प्रमाण साथ लेकर के जाएंगे। एक बीएलओ द्वारा मतदान केंद्र पर निम्न सूचनाएं चस्पा की जाती हैं: विधानसभा की संख्या, बूथ की संख्या, बूथ का नाम, मतदान केंद्र पर या बूथ पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, बीएलओ, सुपरवाइजर, सेक्टर ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस बीट प्रभारी, थाना, एसपी आदि का नाम एवं संपर्क नंबर, नियंत्रण कक्ष का संपर्क नंबर। मतदान केंद्र के मुख्य दरवाजे पर मतदाता सहायता बूथ की स्थापना की जाती है। बीएलओ को एक अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली वोटर लिस्ट उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे मतदाता जो वोटर स्लिप लेकर के नहीं आते हैं, उस सूची में नाम खोज करके बीएलओ दूसरी पर्ची बना करके देते हैं, ताकि मतदान अधिकारी प्रथम को निर्वाचक नामावली में मतदाता का नाम खोजने में परेशानी न हो और अधिक समय भी न लगे। एक ही परिसर में एक से अधिक बूथ हैं, तो मतदाता को किस बूथ पर मतदान करने के लिए जाना है, बीएलओ द्वारा बताया जाता है। मतदान दिवस को जो विशेष कार्य हैं, उनमें एक है मॉक पोल के समय बीएलओ मतदान कक्ष में उपस्थित रह करके मॉक पोल के बाद रिजल्ट को क्लियर करवाते हैं। वे ध्यान रखते हैं कि मतदान अधिकारियों द्वारा मॉक पोल रिजल्ट को क्लियर किया है या नहीं। अगर नहीं किया जाता है तो वे पीठासीन अधिकारी को इस बात की सूचना देंगे। मॉक पोल की समस्त पर्चियों के पीछे मॉक पोल की रबर स्टांप लगवाई जाती है तथा उसे एक ब्लैक कलर के लिफाफे में बंद करवाया जाता है। उस लिफाफे को ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स में सील किया जाता है। ये समस्त प्रक्रिया बीएलओ अपनी उपस्थिति में संपन्न करवाते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार की चूक होने पर पीठासीन अधिकारी को इस बात से अवगत करवाया जाए, ताकि मतदान के पश्चात और काउंटिंग के समय किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। डाले गए वोट्स की जानकारी सेक्टर ऑफिसर तथा रिटर्निंग अधिकारी नियंत्रण कक्ष द्वारा दूरभाष पर मांगी जाती है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी से संपर्क कर तुरंत सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। इस समय पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया जाता है कि कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर तथा रजिस्टर 17 K में दर्ज मतों का मिलान करके ही सूचना दें। पीठासीन अधिकारी का ये दायित्व है कि मतदाता रजिस्टर एवं कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों का समय समय पर मिलान करें। मतदान शुरू होने के तत्काल बाद मतदान कक्ष से बाहर जाने वाले मतदाताओं की अंगुलियों पर अमिट शाही का निशान चेक करना और सुनिश्चित करना कि मतदान अधिकारी द्वारा अमिट शाही मतदाता की बाईं तर्जनी पर ही लगाई जा रही है। ध्यान दें, मतदाता के बाईं तर्जनी पर, प्रोक्सी मतदाता की स्थिति में बाईं मध्यमा पर तथा मतदाता सहयोगी के दाहिनी तर्जनी पर स्याही लगाई जाती है। अगर स्याही नियमानुसार नहीं है तो पीठासीन अधिकारी को इस बाबत तत्काल सूचित करना बीएलओ का कर्तव्य है। अंतिम मतदाता के द्वारा मतदान के बाद जब मशीन को सील किया जाता है तो सील करने से पहले कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबा दिया गया है तथा पावर स्विच ऑफ कर दिया गया है। इस बात का भी बीएलओ ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी तरह की चूक होती है तो पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को इस बाबत सूचित करेंगे। मतपत्र लेखा प्रपत्र 17 ग की पूर्ति
ठीक से की गई है। ये सुनिश्चित करें कि परीक्षण मत अर्थात टेस्ट वोट है उसके कॉलम में मॉक पोल मतों की संख्या तो अंकित नहीं कर दी गई है। कुछ मतदान दल है वो 17 गै प्रपत्र जो मतपत्र लेखा होता है उसमें एक टेस्ट वोट अर्थात परीक्षण मत का कॉलम होता है, उसमें मॉक पोल की संख्या अंकित कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ सभी बीएलओ इस बाबत ध्यान रखें। मतपत्र लेखा प्रपत्र में आंकड़ों का मिलान ठीक से हो रहा है, इस बात भी आप ध्यान रखें। ईवीएम मशीन तथा पोलिंग प्रोसेस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।